अपना हीरो कानिकी एक गरीब सा लड़का जो एकदम नॉर्मल, शर्मीली और अपने में रहने वाली लाइफ जी रहा है। एक दिन वो अपने दोस्त के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा था, तभी एकदम धांसू लड़की अंदर आती है। कानिकी तो उसे देखते ही लट्टू हो जाता है। उसे याद आता है कि वो वही बुक पढ़ रही है जो वो पढ़ रहा है, और वो जो उसे चोरी चोरी देखता रहता है। जब वो उसे देखकर स्माइल करते हैं तो वो उसे और भी ज्यादा पसंद करने लगता है। फिर वो अगले दिन एक और रेस्टोरेंट में मिलने का प्लान बनाते हैं। वो मिलते हैं और साथ में बहुत मजा करते हैं। लड़की अपना नाम राइस बताती है। बाद में वो उससे कहती है कि क्या वो उसे घर छोड़ सकता है, क्योंकि उसे डर लग रहा है। कानिकी मान जाता है और उसके साथ अब तक जाता है जब तक वो उसके घर के पास नहीं पहुंच जाते। जैसे ही वो एक अंधेरी गली में जाते हैं, कानिकी उसे थोड़ा करीब जाने की कोशिश करता है और कहता है कि उसे उम्मीद है कि वो फिर मिलेगी। अचानक वो उसे हक कर लेती है और कहती है कि वो भी उसे लाइक करती है। हमारी फीलिंग सेम है कानिकी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। कानिकी तो एकदम खुश हो जाता है, लेकिन तभी उसे एक डरावनी सी फीलिंग्स आती है। उसकी आंखें लाल हो और काली हो जाती हैं और वो अपना मुंह खोलकर उसे काट लेती है। कानिकी एकदम शॉक हो जाता है और उसे धीरे धीरे समझ आता है कि ये लड़की इंसान नहीं है। उसे भूतों के बारे में न्यूज याद आती है, ऐसे क्रिएचर जो इंसानों जैसे दिखते हैं लेकिन उनका मीट खाते हैं। कानिकी जमीन पर गिर जाता है, उसका बहुत खून बह रहा होता है और राइस अपना असली रूप दिखाती है, जिसकी स्किन खून से सनी हुई और अजीब सी होती है। वो भागने की कोशिश करता है लेकिन भाग नहीं पाता। वो उसे पकड़ लेती है, उसे दीवार पर धक्का देती है और उसे चाकू मार देती है, जिससे उसका और भी खून बहने लगता है। वो मरने वाला होता है, लेकिन तभी एक चमत्कार हो गया। उनके ऊपर जो क्रेन थी उसका तार टूट गया और गिरते हुए मेटल ने राइस को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। उसके तुरंत बाद पुलिस आई और कानिकी को हॉस्पिटल ले गई। उसकी हालत बहुत खराब थी। उसके अंदर के ऑर्गन्स पूरी तरह से डैमेज हो गए थे, इसलिए ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट किए गए। बिना उसके ठीक होना नामुमकिन था। डॉक्टर के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उन्हें राइस के ऑर्गन्स निकालकर कानिकी की बॉडी में ट्रांसप्लांट करने पड़े। इस वजह से कानिकी आधा घोल बन गया। उन ट्रांसप्लांट किए गए हुए ऑर्गन्स की वजह से जब उसे होश आया तो डॉक्टर ने उसे तसल्ली दी कि वो ठीक है और उसे छुट्टी मिल गई। कानिकी घर वापस आ गया, लेकिन उसे बहुत बुरा लग रहा था जो भी उसके साथ हुआ था। उससे उसे नफरत हो रही थी। वो न्यूज देख रहा था और उसने सुना कि कोई भूतों के बारे में बात कर रहा था कि उनका सिर्फ इंसानों से पेट भरता है और उनका टेस्ट इंसानों से बहुत अलग होता है। उन्हें इंसानी खाना एकदम बेकार और खाने लायक नहीं लगता। डर के मारे कानिकी ने खुद ही टेस्ट करने का सोचा। उसने तरह तरह का खाना खाकर देखा, लेकिन उसे उल्टी हो गई, यहाँ तक कि उसकी फेवरेट डिशेस भी। तभी उसे एहसास हुआ कि वो घूल बन गया है। उसने शीशे में देखा और उसकी आंखें लाल और काली हो गई। गुस्से में आकर उसने एक चाकू उठाया और ट्रांसप्लांट किए हुए ऑर्गन्स को निकालने की कोशिश की, लेकिन जब उसने खुद को चाकू मारा तो चाकू टूट गया। वो सड़क पर निकला और उसे बहुत तेज भूख लग रही थी, और हर बार जब वो किसी इंसान को देखता तो उसका मन करता कि वो उसे खा जाए। तभी उसे एक बड़ी अच्छी खुशबू आई, बिल्कुल उसकी माँ के खाने जैसी, और वो भागकर उस तरफ गया। लेकिन वहाँ पहुंचकर उसने देखा कि एक घोल एक इंसान को खा रहा था और चारों तरफ खून फैला हुआ था। कानिकी डर के मारे कांप गया जब उसे समझ आया कि वो जो इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी वो इंसानी मांस की थी। वो घुटनों पर गिरकर रोने लगा। उस घोल को उस पर दया आ गई। उसने उस हाथ का एक टुकड़ा फाड़ा जो वो खा रहा था और कहा, ये ले, इसे खा ले, हम दोनों एक ही हालत में हैं। तभी एक और घोल आ गया जिसने पहले वाले को मार डाला। उसने कानिकी को पकड़ा और उसे दीवार पर दे मारा और कहा, मेरी एरिया में घुसने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? कानिकी ने अपना बचाव करने की कोशिश करते हुए कहा, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। लेकिन उस घोल ने उसकी बात नहीं मानी और उसे मारने का प्रयास किया। तभी एक और घोल आई, एक लड़की जिसका नाम टोका था, और उसने उस हमलावर से कहा कि वो कानिकी को अकेला छोड़ दे। उस घोल ने उसकी बात नहीं मानी और उस पर हमला कर दिया। टोका ने अपनी जबरदस्त ताकत दिखाई और एक ही वार में उसे घायल कर दिया, जिससे वो भाग गया। फिर वो कानिकी की तरफ मुड़ी, कटा हुआ हाथ उठाया और कहा, अगर तुझे चाहिए तो ले ले। कानिकी थोड़ा हिचकिचाया और उसने हाथ बढ़ाया, लेकिन आखिर में उसने कहा, नहीं यार, कोई चांस नहीं, मैं घोल नहीं बन सकता, मैं अंदर से इंसान। हालांकि वो अपनी घोल वाली इंस्टिंक्ट से लड़ रहा था जो उसे खाने के लिए उकसा रही थी। कानिकी रोने लगा। अंदर एक जबरदस्त जंग चल रही थी। टोका ने उससे कहा, अगर तू इसे खाने से मना करेगा तो मैं तेरी हेल्प करूंगी। वो उसके पास आई और जबरदस्ती वो मीट का टुकड़ा उसके मुंह में ठूस दिया। कानिकी को उसका टेस्ट एकदम जबरदस्त लगा, लेकिन उसने तुरंत उसे थूकने की कोशिश की और कहा, मुझे घोल की तरह ट्रीट मत कर, मैं इंसान हूँ, तेरे जैसा मॉन्स्टर नहीं। टोका को उसकी जिद पर गुस्सा आ गया और उसने उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। तभी एक बूढ़ा आदमी आया और कानिकी को बचाने के लिए बीच बचाव किया। उसने उससे अपने साथ चलने के लिए कहा। वो आदमी कानिकी को दूसरी जगह ले गया और उसे एक कप कॉफी ऑफर की। कानिकी पहले थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन आखिर में उसने उसे ट्राई किया और उसे हैरानी हुई कि वो कितनी अच्छी थी। बूढ़े आदमी ने समझाया, कॉफी ही एक ऐसी चीज है जिसे घोल नॉर्मली खा सकते हैं। हालांकि उसने आगे कहा, बेशक कॉफी से तेरी भूख नहीं मिटेगी, इसलिए जब भूख बर्दाश्त से बाहर हो जाए तो ये मीट का टुकड़ा खा लेना। अपनी अनिच्छा के बावजूद कानिकी ने वो मीट का टुकड़ा लिया और चला गया। बाद में टोका ने पूछा बूढ़े आदमी से कि उन्होंने कानिकी की हेल्प क्यों की।
उस आदमी ने जवाब दिया कि उसने राइस की मौत और उसके ऑर्गन्स का कानिकी में ट्रांसप्लेंट होने के बारे में सुना था, जिससे वो आधा घोल बन गया था। उसने उसकी हेल्प की क्योंकि उसे लगा कि कानिकी उनके लिए काम का साबित होगा। इस बीच कानिकी घर पर अपनी जबरदस्त भूख से जूझ रहा था और अपनी भूल वाली इंस्टिंक्ट्स को रोकने की कोशिश कर रहा था। अचानक राइस उसके दिमाग में आई। उसे इंसानी मांस खाने के बुरे ख्यालों से बहका रही थी। उसने उस पर तब तक प्रेशर डाला जब तक उसने मीट का बैग नहीं पकड़ लिया, लेकिन उसके दोस्त का एक कॉल से उसे इंटरप्ट कर दिया, जिससे वो शांत हो गया और उन ख्यालों से दूर हो गया। अगले दिन कानिकी स्कूल गया और उसने अपने क्लासमेट को अपना खाना एंजॉय करते हुए देखा, जिससे उसे अफसोस हुआ। बाद में वो अपने दोस्त से मिला, जिसने उसे एक नए को-वर्कर और यूनिवर्सिटी के एक और स्टूडेंट से मिलने के लिए इनवाइट किया। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो कानिकी नए आदमी को देखकर चौंक गया। वो वही घोल था जिसने उस पर पहले अटैक किया था। दोनों हैरान थे और एक दूसरे को घूर कर देख रहे थे। वो घोल उसके पास आया और कहा, मेरा नाम निशियो है, तुमसे मिलकर खुशी हुई। कानिकी उसके बाद वो बाहर गए, जहाँ निशिनो ने कुछ पेस्ट्रीज खरीदी और सबको खिला। कानिकी को तो केक देखते ही घिन आ रही थी, लेकिन वो एकदम चौंक गया जब निशिनो ने आराम से खा लिया, यहाँ तक कि कहा कि कितनी स्वादिष्ट है। कानिकी ने उसे इग्नोर करने की कोशिश की और आगे बढ़ता रहा, लेकिन अचानक निशियो ने कानिकी के दोस्त को लात मारी, जिससे वो हवा में उड़ गया। निशियो ने कानिकी को पकड़ा और उसके पेट में जोर से घूंसा मारा, जिससे उसका बहुत खून बहने लगा। फिर निशियो ने अपने मुंह से खाना थूका और नाक चढ़ाते हुए कहा, समझ में नहीं आता कि इंसान ये कचरा कैसे खा सकते हैं। फिर उसने कानिकी के दोस्त को फिर से लात मारी और कहा, मुझे पता है तुम उससे दोस्ती करके उसे खाना चाहते हो। निशिनो ने बेरहमी से कानिकी के दोस्त के चेहरे पर पैर रखा, जिससे उसका खून निकलने लगा। उसी पल कानिकी का गुस्सा भड़क उठा और उसने अपने बैग से निशिनो पर हमला कर दिया। निशिनो ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या कर रहा है, बैग से मार रहा है, लड़की है क्या? निशियो कानिकी के दोस्त की तरफ मुड़ा और अपना कागुने निकाला, उसने खत्म करने की तैयारी में। जैसे ही कानिकी को अपने दोस्त के साथ बिताए सारे पल याद आए, उसका गुस्सा और बढ़ गया और उसने अपना कागुने निकाल लिया। नफरत और गुस्से से भरा हुआ उनके बीच जबरदस्त लड़ाई और कानिकी ने निशिनो के पेट पर वार कर दिया। हालांकि उसने निशियो को हरा दिया था, कानिकी उसे पागलों की तरह बार बार चाकू मारता रहा। निशियो माफी मांगता रहा, लेकिन कानिकी का दिमाग खराब हो गया था और वो तब तक चाकू मारता रहा जब तक चारों तरफ खून नहीं फैल गया। आखिर में उसने निशिनो को एक तरफ फेंक दिया। कानिकी अपने दोस्त के पास गया और उसके दिमाग में राइज आई। उसे लालच देते हुए बोली, देखो देखो तो कितना ताजा और स्वादिष्ट है, जाओ उसे खा लो और मजा करो। कानिकी अपनी स्टिक्स के आगे झुकने लगा। उसका मन कर रहा था कि वो अपने दोस्त को खा जाए, लेकिन अचानक उसने खुद को शांत किया और कहा, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। राइज ने जवाब किया, बिल्कुल, क्योंकि वो तेरा बेस्ट फ्रेंड है, तुझे उसे खाने का पूरा हक है। वो उसके विचारों को तब तक मैनिपुलेट करती रही जब तक वो लगभग मान नहीं गया। उसी पर टोका आई और बोली, क्या तू नहीं कहता था कि तू हम जैसा नहीं है और अब तू अपने दोस्त को खाने वाला है? कानिकी गुस्से में जवाब देता है, मेरे रास्ते से हट जाओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर टोका ने अपना कागुनी निकाला और एक ही बार में कानिकी को बेहोश कर दिया। जब कानिकी को होश आया तो उसके मुंह में खून का स्वाद था। बूढ़ा आदमी कमरे में आता है और कानिकी उससे अपने दोस्त के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है। बूढ़ा आदमी उसे उसके दोस्त से मिलाने ले जाता है और उसे भरोसा दिलाता है कि वो ठीक है। कानिकी कहता है, भूख मुझ पर अब पूरी तरह से हावी हो गई थी और अगर टोका बीच में नहीं आती तो मैं उसे खा गया होता, लेकिन अब भूख शांत हो गई है और मेरे मुंह पर खून के निशान हैं। सच बताओ, जब मैं बेहोश था तो तुमने मेरे साथ क्या किया? बूढ़ा आदमी जवाब देता है, तुम्हें ना पता हो तो बेहतर है। उसी पल कानिकी को एहसास होता है कि उसने इंसानी मांस खाया था और वो रोने लगता है। कहता है, अगर मैं अपने दोस्त के साथ रहा तो मुझे नहीं पता कि वो मेरे साथ सेफ रहेगा या नहीं, इसलिए मेरे पास दूर रहने के अलावा कोई चारा नहीं है। मैं ना तो इंसानों की दुनिया का हूँ और ना ही भूतों की। बूढ़ा आदमी जवाब देता है, नहीं, तुम एक ही समय में इंसान और भूत दोनों हो। तुम अकेले ऐसे हो जिसका दोनों दुनिया में ठिकाना है। हमारे साथ रहो और अब से तुम्हें पता चलेगा कि हम सिर्फ जंगली राक्षस हैं या आम लोग। कानिकी बूढ़े आदमी के कैफे में भूतों के साथ रहने लगता है। बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि वो एक भूत संगठन है जिसे एंटीक्यू कहते हैं। कैफे में भूत और इंसान दोनों आते हैं क्योंकि ये सिर्फ एक नॉर्मल कॉफी शॉप की तरह दिखता है। उधर सीसीजी कमीशन ऑफ काउंटर गोल्ड एक सरकारी संगठन जिसका मकसद भूतों को खत्म करता है, एक मीटिंग करता है जिसमें 20 वे वार्ड में पड़ रहे मर्डर्स पर बात होती है। वो इलाके में भूतों को ढूंढने के लिए एक इन्वेस्टिगेटर को भेजने का फैसला करते हैं। अब वापस कानिकी पर आते हैं। बूढ़ा आदमी उसे सैंडविच देता है और उसे खाने के लिए कहता है। कानिकी एक खाता है, लेकिन जैसा कि उम्मीद थी उसे उसका स्वाद बहुत बुरा लगता है। हालांकि बूढ़ा आदमी उसे आराम से खाता है और उसे बताता है कि इसमें बस प्रैक्टिस लगती है और समय के साथ वो नॉर्मल लोगों की तरह इंसानी खाना खा पाएगा। फिर भी खाने को बाद में निकालना जरूरी है क्योंकि वो नुकसान कर सकता है। फिर वो कानिकी को चीनी के टुकड़े देता है और उसे भूख लगने पर कॉफी में घोलने के लिए कहता है। कानिकी उसका शुक्रिया अदा करता है, लेकिन पूछता है कि वो किससे
से बने हैं। बूढ़ा आदमी जवाब देता है कि तुम्हें ना पता हो तो बेहतर है। उसके बाद वो कानेकी से टोका की जगह खाना लाने का काम संभालने के लिए कहता है, क्योंकि टोका अपनी पढ़ाई में बिजी है। कानेकी हिचकिचाता है और कहता है कि उसके लिए किसी को मारना नामुमकिन है। बूढ़ा आदमी उसे भरोसा दिलाता है कि उसे किसी को मारने की जरूरत नहीं होगी और जब वो जाएगा तो उसे समझ आ जाएगा। दरअसल कानेकी एंटिगु के एक मेंबर के साथ एक दूर दराज की जगह पर जाता है जो एक ऊंची चट्टान के पास। गलती से कानेकी फिसल जाता है और गिर जाता है, लेकिन वो अपने काबूने का इस्तेमाल करके अपनी स्पीड कम कर लेता है। उसे अपने बगल में एक इंसानी लाश मिलती है और वो डर जाता है। एंटिगु का मेंबर उसके पास नीचे उतरता है और बताता है कि बहुत से लोग यहाँ सुसाइड करने आते हैं, इसलिए वो सिर्फ सुसाइड करने वालों की बॉडीज लेते हैं। फिर वो कानेकी को लाश को बैग में डालने का ऑर्डर देता है।